साईं राम। मैं हूँ श्रुति। साईं की फुलवारी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं भक्त बाबा के इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबा ने वचन दिया है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। कि बाबा अपने भक्त की रक्षा के लिए कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कोई पुकारे, बाबा भागे चले आते हैं। यही कहानी एक साईं भक्त सुनंदा जी के माध्यम से आपको बताते हैं कि सुनंदा जी ने जब बाबा से प्रेयर की तो बाबा कैसे अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आए, और ये कैसे उन्होंने, बाबा ने अपने भक्त की जान बचाई, उनकी बाबा की उदी कैसे भक्त की जीवन दान दिया भक्त को, ये सब आप जानेंगे सुनंदा जी के माध्यम से। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। श्री साईं सच्चरित्र में हेमट पंत जी ने चैप्टर 28 में कहा था कि बाबा उनके भक्त दुनिया के जिस भी कोने में भी हों, उनके पैर में एक रस्सी बांध के उनके पास ले आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया था बाबा ने। मेरा नाम सुनंदा है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। 1997 इस साल तक हमें साईं का नाम भी नहीं मालूम था, साईं के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हम दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, तो तिरुपति के बालाजी को ही हम हमेशा मानते थे। तो फरवरी 1997 में कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक मेरी दीदी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे जीजा जी की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो मैं अस्पताल गई तो वहाँ जाके पता लगा कि उनको एक बहुत अजीब सी बीमारी हुई है, एक इन्फेक्शन हुआ है जिसको इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो एक बहुत ही पॉइजनस इन्फेक्शन है जिससे फेटलिटी भी हो सकती है। तो वो इन्फेक्शन उनके रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है, अगर वो ब्रेन तक पहुँच गई तो उनका रहना मुमकिन नहीं है, इस तरह उन्होंने कहा। और उस वक्त मेरे जीजा जी को बहुत हाई टेम्परेचर फीवर भी था और वे कोमा में थे। हमारे हाथ पैर नहीं दौड़ रहे थे, हमें नहीं मालूम कि हम क्या करें, कैसे इनको बचाएं, क्योंकि डॉक्टरों ने 48 आवर्स का टाइम दे दिया और कहा कि जिन को आपको इन्फॉर्म करना है बता दो, क्योंकि बचने का बहुत कम ये है, चांसेस हैं इनका, ऐसे कहा। तब मेरे जीजा जी की बड़ी बहन है, उन्होंने मेरी दीदी को देख के कहा, देखो मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, तुम एक काम करो, पूरे विश्वास से श्री साईं सच्चरित्र का 1 हफ्ते के अंदर पारायण करो, ज़रूर मेरा भाई उठ बैठेगा, अच्छा हो जाएगा, इस तरह उन्होंने कहा। हमको उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अच्छी बात कही है, देखो पारायण करके ही देखेंगे करके। तब तक साईं का, जैसे मैंने कहा, कुछ भी नहीं मालूम हमको। तो मेरी दीदी को मेरे भाई ने जाके यहाँ चेन्नई से एक मंदिर से, मयलापुर में साईं का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ से एक साईं सच्चरित्र पुस्तक ले आके मेरे भाई ने मेरी बहन को दे दिया। और मैं अस्पताल में मेरे जीजा जी का ख्याल रख रही थी, मेरी दीदी बैठ के पारायण कर रही थी। और ठीक अगले गुरुवार के दिन उन्हें जाके पूरा पारायण ख़त्म कर दिया मेरी दीदी ने। तो हम दोनों ने सोचा कि हम मंदिर होके आएंगे, जो भी हो बाबा कैसे दिखते हैं ये भी हमें नहीं मालूम, जाके दर्शन करके आते हैं। तो हम उसी मंदिर गए, मयलापुर वाले मंदिर गए, और जब हम अंदर गए तो बहुत सुकून मिला हमें। हमने ऐसी मूर्ति कहीं नहीं देखी, इतना आराम मिला, बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। तो दिल से प्रे करके मैंने बाबा से बोला कि आप कौन हो, मैं नहीं जानती, आपको कैसे पुकारना है भी मैं नहीं जानती, लेकिन जैसे भी हो आज मेरे जीजा जी की जान आपके हाथों में है, प्लीज़ बचा लीजिए, ऐसे मैंने विनती की। और हम दोनों वहाँ से उदी लेके अस्पताल आ गए। लेकिन मेरी बहन की जो निष्ठा है, जो मन में कॉन्फिडेंस है बाबा के प्रति या फिर किसी भी के प्रति, उस वक्त बहुत डगमगा रही थी, क्योंकि वो उस हालत में थी। तो मैंने कहा तुम ले जाके इस उदी को जीजा जी के माथे पे लगाओ, ज़रूर मुझे लग रहा है कि ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी दीदी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। तो मैंने ही वो उदी हाथ में ले ली और मैं इंटेंसिव केयर यूनिट में थे मेरे जीजा जी।
वहाँ जाके मैंने उनके परमिशन लिया और अंदर जाके उनके माथे पे उदी लगा दी और उदी की जो पोटली है उसके उनके तकिए के नीचे मैंने रख दिया और आंख बंद करके मैंने बस 2 क्षण वहाँ प्रे किया, साईं अब जो भी हो कुछ चमत्कार कीजिए, मेरे जीजाजी को बचा लीजिए। ऐसे ही कह रही थी और मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे। तब देखा कुछ हिलने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने आंखें खोल के देखा तो वो हाथ पैर ऐसे हिला रहे थे मेरे जीजाजी, जो 1 हफ्ते से कोमा में थे। हाथ पैर हिला रहे थे और सारे शरीर में यहाँ वहाँ बहुत सारे ट्यूब्स और वो सब जा रहे थे, ड्रिप्स चल रहा था हर जगह। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो गया, जो हिल नहीं रहे थे 1 हफ्ते से इस उदी के बाद इमीडिएटली हिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो गई। फिर मैं जाके उन्हीं को देख रही थी कि क्या कोई आंख खोल के देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने जाके डॉक्टर से बताया तो उन्होंने बोला ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, हमने इतनी दवाइयाँ दी हैं कुछ भी असर नहीं पड़ा। मैंने ये वाली बात नहीं कही कि बाबा की उदी लगाई, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वैसे भी साइंस को ही मानेंगे। मैंने आके मेरी दीदी से कहा, उसने भी नहीं मानी मेरी बात। फिर डॉक्टर मेरे साथ आए और जाके आईसीयू में देखा तो सचमुच जीजाजी ने आंखें खोली थी। ये जो क्षण था ना मेरी ज़िंदगी के लिए, मतलब मेरी खुशी का एक अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, इतनी मैं खुश हो गई थी मेरी दीदी को लेके, मेरे जीजाजी को लेके। फिर डॉक्टरों ने उनको दोबारा सब टेस्ट वगैरह किया, सब उनके पैरामीटर्स चेक किए तो बहुत अच्छे थे, नॉर्मल स्वस्थ थे। तब डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम बहुत खुश हो रहे हो कि तुम्हारे जीजाजी बच गए, लेकिन प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है इनकी, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये इनके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गया हुआ होगा। अभी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आए हमारे, तो अगर चला गया तो ये पूरे अपने पिछले मतलब जो इस इन्फेक्शन आने से पहले जो कुछ इनका था सब भूल जाएंगे, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया हम सबके सामने। तो मैंने मेरे जीजाजी को देखते हुए, साईं को मन में जाप करते हुए उनका नाम मैंने जीजाजी से पूछा, जीजाजी आप पहचान सकते हो कि मैं कौन हूँ? तो मेरे जीजाजी ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, तो मैंने बोला साईं हैं। उस दिन से मुझे बस साईं से इतना प्रेम और इतना लगाव हो गया कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए साईं क्या है। पुनर्जीवन दिया है मेरे जीजाजी को। आज वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सब काम कर पा रहे हैं। बस उस 15-20 दिन का जो टाइम था हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सीख थी हमारे लिए। शायद बाबा इसी तरह हमें उनके पास बुलाना चाहते थे। आज हम सब बाबा के इतने गहरे भक्त बन गए। बस प्यार ही प्यार करते हैं साईं को, और साईं ने बहुत हमारे ऊपर इतना हमको प्रेम दिया और करुणा इतना हमारे ऊपर किया है कि हम बता नहीं सकते। हम सब बाबा की कृपा से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। धन्य हैं वो सब भक्त जो साईं को दिल से चाहते हैं और प्यार करते हैं। मेरे आप सबसे यही विनती है कि जैसे भी हो आपकी परिस्थिति, अगर आप साईं के भक्त हो तो आपकी श्रद्धा और निष्ठा और आपकी जो भक्ति है इसमें कोई खोट आने मत दीजिए। साईं सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए आप सबसे मैं विनती करती हूँ। मैंने सोचा ये मेरी ज़िंदगी में जो बहुत ख़ास एक इंसिडेंट हुआ है आपसे शेयर करूँगी। और ये जो बाबा की जो शक्ति है ये अपरंपार है, साईं कुछ भी कर सकते हैं। आप सबको ओम साई राम, जय साई राम।